नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम जीके जीएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के हम इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी भारत में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। आपके देखिए ऑप्शंस दिए गए, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या फिर डी अनुच्छेद 370। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए, ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामिनी या फिर डी सीरस। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, माउंट केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए हिमालय, बी कराकोरम, सी अरावली या फिर डी बिंद। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कराकोरम। केटू पर्वत काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शंस हैं, ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन या फिर डी रूस। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। आपके देखिए ऑप्शंस हैं, ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A या फिर डी भाग 5। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4A भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, चंद्रयान फर्स्ट यानी चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आपके देखिए ऑप्शंस हैं, ए 2005 में, बी 2008 में, सी 2010 में या फिर डी 2013 में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। आपके देखिए ऑप्शंस हैं, ए लोहा, बी सोना, सी टंगस्टन या फिर डी तांबा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसे बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं। आप लोग अपने घरों में देखते होंगे कि बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो इस टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। देखिए आपके ऑप्शंस हैं, ए चेरापूंजी में, बी मासिनराम में, सी गुवाहाटी में या फिर डी शिलांग में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मासिनराम में। भारत मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शंस हैं, ए गोबी, बी सहारा, सी थार या फिर डी कालाहारी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहारा विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई। आपके देखिए ऑप्शंस हैं, ए 1962 ईस्वी, बी 1965 ईस्वी, सी 1969 ईस्वी या फिर डी 1972 ईस्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछा है, जल का उबलने का बिंदु क्या है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 150 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 200 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस। जल के उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा जल के जमने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए हमारा प्रश्न पूछ रहा है भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है। आपके देखिए ऑप्शन हैं ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, सी दिल्ली में या फिर डी चेन्नई में। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रेल का मुख्यालय दिल्ली शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कछुआ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी मगरमच्छ या फिर ऑप्शन डी शार्क। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी शनि ग्रह या फिर डी पृथ्वी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह के चारों तरफ रिंग्स यानी वलय पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन हैं ए फोबोस, बी डेमोस, सी टाइटन या फिर डी यूरोपा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोबोस मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी जिम कार्बेट, ऑप्शन सी रणथंभौर या फिर ऑप्शन डी गिर। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी HCl या फिर ऑप्शन डी NaCl। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र HCl होता है। यदि बात करें NaCl का तो यह नमक का रासायनिक सूत्र है। H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद HNO3 यह नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, इसे छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी का देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भागों में विभाजित है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए ए 2 भाग, बी 3 भाग, सी 4 भाग या फिर डी 5 भाग। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों में विभाजित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे बना है। आपके देखिए ऑप्शन हैं ए कपास से, बी रेशम से, सी खादी से या फिर डी ऊन से। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। आपके ऑप्शन देखिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए सरकार के पास, ऑप्शन बी RBI के पास, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पास या फिर ऑप्शन डी संसद के पास। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में नोट जारी करने का अधिकार RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट के छोड़कर सभी प्रकार के करेंसी जारी करता है, जबकि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न दिया है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए तिब्बत का पठार, बी दक्कन का पठार, सी आमिर का पठार या फिर डी मंगोलिया का पठार। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं। आपके देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। हमारा देखिए अगला प्रश्न दिया है, भारत का पहला बैंक कौन सा था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए एसबीआई, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, या फिर ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। देखिए तो यहीं तक था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।